नमस्कार। इस वक्त मौजूद है मुंबई के बांद्रा पूर्व इलाके में, जहां पे जिस तरह आपको पता होगा कि आज महाराष्ट्र के परभणी इलाके में जिस तरह दलितों पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के विरोध में आज पीपल्स रिपब्लिक पार्टी ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा यहां पर आंदोलन किया गया है। ज्ञापन देने के लिए लोग यहां पे पहुंचे भारी तादाद में। दो बहुजन समाज है, दलित समाज है, कहीं ना कहीं समय समय पर उन पर होने वाले अत्याचार की बात की जाए तो पूरे भारत में हो रहे अत्याचार का ये विषय है। दलितों पर और मुसलमानों पर होने वाला अत्याचार है, उसके लिए आज यहाँ पर ये लोग आए हैं। एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे कि इस तरीके का जो हादसा है उसको रोका जाए। अल्पसंख्या पे होने वाले हादसों को और दलितों पे, पिछड़ों पे होने वाले अन्याय के खिलाफ आज ये खड़े। हमारे साथ खुद अध्यक्ष जी मौजूद है, मिलिंद सुर्वे जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से आज हर जगह दलितों पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, परभणी का बहुत ही गंभीर मामला है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे? देखिए, परभणी में जो हुआ था, परभणी में जो संविधान के शिल्प का, प्रतिमा का जो विठंबन हुआ है, वो विठंबन के पहले वहाँ से एक मोर्चा निकला था जो अपना क्या जिसको बोलते हैं, अपना जो मुसलमानों के, हिंदू के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उस बारे में। तो उस मोर्चा का जो वहाँ से रैली निकल रही थी, वो रैली जाने के बाद वो जो घटना हुई है उसमें का ही कोई एक आदमी आके उन्होंने इस तरीके से जो इसने विटंबना की उसे तुम आराम से लेके गए पुलिस स्टेशन में। और जो निषेध करने आए संविधान के माध्यम से और सब संसदीय मार्ग से जो अपना जो विटंबना हुई थी उसका जो निषेध करने आए थे, वो निषेध करने के लिए आए हुए लोगों के ऊपर तुमने लाठीचार्ज की, लोगों का कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, लोगों को मारा, उनका उम्र देखा नहीं। और इस तरीके की पहली ही सलामी ये बीजेपी के सरकार ने दलित मुसलमानों के बारे में उनकी क्या राय है, आने वाले दिनों में दलित मुसलमान के बारे में वो क्या करने वाली है, उसकी पहले ही जो शुरुआत इन्होंने ये घटना से दी है, परभणी से दी है। और मेरे को लगता है उन्होंने पहले भी विरोध किया था, संविधान बदलेंगे, उनके नेताओं ने जंतर मंतर पे संविधान बदलने की भाषा की थी और वो उसकी शुरुआतें अभी ये कर रहे हैं इस माध्यम से संविधान के बारे में। लेकिन बीजेपी हमेशा कहती है कि हम संविधान नहीं बदल रहे, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा। नहीं, देखो, आज मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट था कि जो जिसने संविधान शिल्प का नुकसान किया है वो मनोरुग्ण था। इसके पहले भी जिसने जंतर मंतर पे जिसने संविधान की प्रत जलाई थी उसको भी मनोरुग्ण कहा गया है। अगर ये सब संविधान के बारे में करने वाले सब मनोरुग्ण है और जब कोई रास्ते पे आके निषेध करता है उनके ऊपर तुम हल्ला सब कर देते हो। ये हमारा जो आज सहकारी, आज सूर्यवंशी नाम का LLB में पढ़ने वाला, कायदे का अभ्यास करने वाला लड़का जो सेकेंड ईयर में था LLB के, उसको इतना मारा गया लकब के अंदर कि उसकी मौत हो गई और आज बोल रहे वो हार्ट अटैक से मर गया करके। तो ये बातें ये सरकार ने शुरुआत में ही सलामी दी है कि आने वाले दिनों में हम तुमको रहने देंगे नहीं, काम करने नहीं देंगे। इस तरीके की शुरुआत उन्होंने। बांग्लादेश के बारे में आप बोलते हो, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अन्याय आता, उनको शिक्षा होनी ही चाहिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अन्याय कर रहे। लेकिन भारत देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर जो अन्याय होता है उनको तुम क्या करोगे, उसके बारे में आप कुछ सोचा है कि नहीं? ये जो दलितों के बारे में, मुसलमानों के बारे में जो दिन ब दिन अन्याय अत्याचार हो, बांग्लादेशियों की फिक्र है तुमको, यहाँ के भारत में रहने वाले लोगों की तुमको फिक्र नहीं है। ये इस सरकार से, ये सरकार की मानसिकता दिख रही है वो आने वाले दिनों। और हमारे लिए नया नहीं है, ये तो सालों से हम ये बीजेपी का ये सब देखते आ रहे हैं और आने वाले दिनों में हम ये सब सहने के लिए तैयार है और निश्चित ही हम उनका जवाब देंगे उनको। पगड़ी जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह परभणी में हुए हादसे को लेकर बाबा साहब की जो संविधान है उसकी जो विडंबना की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, परभणी में जो हो गया वो बाबा साहब के शिल्प का जो कॉपी था उसकी तोड़फोड़ हो गई। लेकिन जो हमारे जो भीम सैनिक है वो भीम सैनिक छोड़ के नहीं तो सब जो अम्बेडकरवादी है, जो संविधान को मानने वाले, वो लोग रास्ते पे बैठे थे। वो रास्ते पे बैठने के बाद पुलिस लोगों ने जानबूझकर उन पर अत्याचार किया, लाठीमार किया
वो लाठीमार करने के बाद पब्लिक भड़क गए, फिर उन्होंने टायर जला दिए। टायर जलाने के बाद वो लोग ने कोम्बी का ऑपरेशन किया। कोम्बी का ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने रिक्शा तोड़ा, टैक्सी तोड़ा, ट्रक तोड़ा और उनकी केस हमारे भीम सैनिकों के ऊपर डाली। इतना ही नहीं तो हमारे 40 औरत लोग के ऊपर केस दिया। कुछ हो गया तो ये संविधान हमारा कवच नहीं, हमारा नहीं तो इस देश का कवच है। लेकिन जो लड़का था सोमनाथ वेंकट सूर्यवंशी, जो 23 साल का लड़का था, जो LLB के सेकंड ईयर में पढ़ता था, जो भावी वकील था, इस देश का भावी वकील था, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर इतना ये लोग जलते हैं तो ये लोग ने जंतर मंतर पे संविधान की कॉपी जलाई थी और उसको माथे फिरू कहा गया। लेकिन माथे फिरू कहने के बाद ये लोग क्या करते हैं, भागने की कोशिश करती है सरकार। ये सरकार ये फडणवीस की सरकार है। फडणवीस कौन था? पेशवा था। वो पेशवा का ये भतीजा है, देवेंद्र फडणवीस ये भतीजा है, जो पेशवाई सिद्धनाथ महार ने एकदम मिटाई थी, भीमा कोरेगांव के लफड़े में मिटाई थी और तब से आज तक पेशवाई का अंत हो गया। वो लड़ाई में पेशवाई का अंत हो गया। तो ये फडणवीस ये ब्राह्मण समाज का भले हो, लेकिन ये फडणवीस जातिभेदी फडणवीस है। और ये बीजेपी सरकार में जो अत्याचार चल रहा है, इनको बाबा साहब ही दिखता है। जो 6 दिसंबर को जो लाखों लोग भारत के बाहर से आते हैं, बाबा साहब के पवित्र स्मृति का दर्शन लेते हैं, वो मीडिया वाले कभी बताते नहीं है, मीडिया खाली बाइट लेती है। लेकिन जो 6 दिसंबर हो, 14 अप्रैल हो, जो ऐतिहासिक महाड़ का 14 तले का सत्याग्रह हो, वो बाबा साहब का जनता का ये लोग बताते नहीं। ये लोग जातिभेदी है, ये लोग जातिभेदी है करके साबित हो गए है। जो कोम्बी का ऑपरेशन है वो पीछे लेना चाहिए। जो लड़के का जो मृत्यु हो गई है उसको लाठी मार कस्टडी में मार दिया और बोला कि हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन कुछ तो भी भगने की कोशिश सरकार कर रही है। अगर आपको ये सरकार को शर्म होगी तो ये सरकार ने राजीनामा देना मांगता है और संविधान की इज्जत रखनी मांगती है। बोलो जय भीम के नारे पे। आश्वासन मिला है आपको वहाँ से? जिलाधिकारी को हमने अभी विज्ञापन दिया है, हमारी मांग दी है सब लेडीज़ का। उन्होंने सरकार तक पहुंचाने का वादा किया है। हम लोग भी देखने वाले 8 दिनों में इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, सरकार की क्या भूमिका है। और उसके बाद हम एक बड़ा आंदोलन सब रिपब्लिकन पार्टी के जितने गुट है बम्बई के अंदर, वो सब एक जगह करके एक बड़ा आंदोलन बम्बई में करने की हम तैयारी कर रहे हैं।